अब नेटो के रुकन ममालिक के सरबराहान ने चीन को ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज करार दे दिया है। इसके बहुत बड़ा चैलेंज है चाइना के लिए। प्रेसिडेंट बाइडेन ने बड़े जबरदस्त चौके छक्के मारे अच्छा। पिछले 24 घंटों में। हाँ। प्रेसिडेंट बाइडेन का जो टारगेट है वो पुतिन और चाइना दोनों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है प्रेसिडेंट बाइडेन को। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो चाइना के लिए इमर्ज हो रहा है। G7 ने भी कहा है कि जो चाइना है वो सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है, और मजे की बात यह है कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अमंग हमारे जो इस एरिया में वो भारत है। दोस्तों, इंड पाक डिबेट में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं पाकिस्तान के लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, पाकिस्तान हैरान और परेशान है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि अब वह क्या करे। पहले जी सम्मेलन और अब नाटो का एक बयान ने चीन और पाकिस्तान की रातों की नींदें उड़ा दी हैं। नाटो के इस बयान में चीन को पूरी दुनिया के लिए खतरा बताया गया है, जिससे चीन ही नहीं पाकिस्तान की भी खतरे की घंटी बज चुकी है। क्योंकि पाकिस्तान चीन के चंगुल में पूरी तरह फंसा हुआ है और वह निकलना तो चाह रहा है, फड़फड़ा रहा है बुरी तरह से, पर वह निकल नहीं पा रहा है। इसी को लेकर पाक मीडिया में बहस जारी है। तो आइए देखते हैं। जिस तरह आपको पता है कि अभी रिसेंटली G7 की समिट हुई, जहां पे और बड़े ऐलानात हुए, बड़े बड़े बातें की गई वहां पे, जो कि ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा चैलेंज है चाइना के लिए। और ये जो नया प्रोजेक्ट आया कि जी बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W का, जिसमें ये कहा गया कि हम चाहते हैं कि हम दुनिया को रीबिल्ड करें $40 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एंड सो और पैगाम दिया गया यहाँ पे चाइना को। अब इसके फौरन बाद ही आपको पता है कि नेटो समिट हुई है। जो बाइडेन के आने के बाद आपने देखा कि क्या हुआ कि उन्होंने कहा जी डिप्लोमेसी इज बैक। बाइडेन कह रहे हैं वी आर बैक ऑन द टेबल। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो चाइना के लिए इमर्ज हो रहा है, और इसको देखने की बहुत ज्यादा शदीद जरूरत है। यूरोप ने ये कहा है कि G7 ने भी कहा है कि जो चाइना है वो सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है, सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, सिस्टमिक चैलेंज की बात कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अमंग हमारे जो इस एरिया में वो भारत है। भारत को इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होगा व्हाटएवर दिस ग्लोबल सिचुएशन इज इमर्जिंग, बिकॉज चाइना इज जस्ट ऑन द बॉर्डर। चाइना एंड इंडिया का बॉर्डर आपस में इश्यूज हैं, तो वो जो एक ग्लोबल आउटरीच या ग्लोबल एक एनवायरनमेंट चाइना के बारे में बनेगा, उसको ऑब्वियसली इंडिया को बहुत बड़ा फायदा है। अब आप ये देखें कि वो समझते हैं कि चाइना की जो पॉलिसीज हैं वो कोर्सिव हैं। ऑब्वियसली कोर्सिव है बिकॉज वहां पे मैं कल देख रहा था कि चाइनीज प्रेसिडेंट के पास पावर आ गई है कि वो किसी भी कंपनी को टेक ओवर कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का डाटा एक्वायर कर सकते हैं। जिस तरह अली बाबा है, तो जिस तरह आपको पता है कि उन्होंने डिटेन भी कर दिया था जैकमा को। तो अभी वो सारे के सारे समझ रहे हैं भाई ये तो फॉर एवर हमारे लिए चैलेंज बनता जा रहा है। सो इसको जो डेमोक्रेसी वर्थ अथॉरिटेरियन करो, लेकिन साथ साथ कारोबार भी करते रहो, बिजनेस भी करते रहो। लेकिन क्योंकि मैं बता रहा हूं कि किस तरह G7 और नेटो जो है वो सिक्योरिटी उसको अपना थ्रेट समझ रहे हैं, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और अभी वो समझ रहे हैं कि जो चाइनीज मिलिट्री है वो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। और अगर आप देखें कि सिस्टमिक कंपटीशन आ रहा है, और ये बेसिकली जो कहने की कोशिश कर रहे हैं हम सारा वेस्ट, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये बेसिकली ये डेमोक्रेसीज एंड अथॉरिटेरियन पावर्स के दरमियान कंपटीशन है। अगर फ्रैंकली स्पीकिंग देखा जाए, ऑब्वियसली है तो यही सही है कि ये डेमोक्रेसीज हैं। अगर इंडिया डेमोक्रेसी है, अमेरिका डेमोक्रेसी है, यूरोपियन यूनियन में ये सारे डेमोक्रेसीज हैं, तो ऑन द अदर हैंड चाइना इज एन अथॉरिटेरियन, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, समझ नहीं है, तो चीजें तो हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन ने बड़े जबरदस्त चौके छक्के मारे अच्छा। पिछले 24 घंटों में। हाँ। और चौके छक्के उन्होंने मारे, और उसके बाद वो अभी थोड़ी देर पहले उनका जो एयरफोर्स 1 है वो जेनीवा पे लैंड हो गया है, ठीक है। और उनकी अब जो है वो मुलाकात है वहां पे प्रेसिडेंट बाइडेन से, प्रेसिडेंट पुतिन से, ठीक है। प्रेसिडेंट पुतिन से उनकी मुलाकात है, जिसकी उन्होंने तैयारी की है, जिसके लिए उन्होंने इतने दिन तक की सारी मीटिंग्स जो हुई हैं G7 से लेके और फिर नेटो, और फिर नेटो से लेके आज यूरोपीय यूनियन की सारी जो मुलाकातें हैं, और हर एक से जो अलग अलग उनकी गुफ्तगू हुई है, उस गुफ्तगू में प्रेसिडेंट बाइडेन का जो टारगेट है वो पुतिन और चाइना दोनों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है प्रेसिडेंट बाइडेन को। और बाइडेन इंतजामिया को यह कामयाबी हासिल हुई है कि जो नेटो का एलामिया है, उस एलामिया में
एक तो रशिया के अगेंस्ट तो नेटो बना था ना, तो वो तो कोई इशू नहीं है कि रशिया के अगेंस्ट वो तो इल्जामात लगाए गए। लेकिन जो असल बात है जिसका जिक्र कल हमने इस प्रोग्राम में शायद किया था जी, और वो ये जिक्र है कि जो नेटो का जो अलामिया है उसमें दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो बात यह है कि ये तो हमेशा से हमने पहले भी बात कर चुके हैं कि एक मुल्क पे हमला होगा तो वो तमाम ममालिक पे साथ देंगे, तमाम ममालिक पे हमला तस्वुर होगा और सब उसमें मिल जाएंगे। लेकिन ये आर्टिकल 5 जो है ये एक दफा सिर्फ 9/11 पे, ये बात हम कह चुके हैं, एक दफा हुआ सिर्फ अफगानिस्तान में। और तरमीम इसमें ये हुई है जो बहुत बड़ी कामयाबी है बाइडेन इंतजामिया की, ठीक है, वो तरमीम ये हुई है कि साइबर अटैक को भी, साइबर अटैक अगर होता है तो उसको भी हमला तस्वुर होगा बाकायदा, ठीक, और उसके नतीजे में क्या सैंक्शंस लगाए जाएंगे? किसी और तरह नहीं, सैंक्शंस तो लग चुकी है, अमेरिका बहुत सारी सैंक्शंस तो लगा चुका है, रशिया पे बहुत सारी सैंक्शंस हैं पहले। ये नेटो के प्लेटफॉर्म से हुआ है, अमेरिका के प्लेटफॉर्म से, ये नेटो के प्लेटफॉर्म से हुआ है कि इसको एक मुल्क पे अगर साइबर अटैक होगा तो वो सारे मुल्कों पे साइबर अटैक होगा, तो जवाब में क्या करेंगे, जवाबी कार्रवाई क्या होगी, जवाबी सब मिलकर साइबर अटैक करेंगे, सब मिलकर बाकायदा जंग छिड़ देंगे, ये अभी तक क्लियर नहीं। लेकिन साइबर अटैक जो है, साइबर अटैक इसमें आर्टिकल 5 में ऐड हो गया। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि इसमें जो चाइना के अगेंस्ट सिस्टम चैलेंज, अच्छा एक के अगेंस्ट हुआ है इस्तेमाल थ्रेट, रशिया के अगेंस्ट थ्रेट और चाइना के लिए चैलेंज जी, चैलेंज। यानी चाइना जो है, क्योंकि चाइना को भी लेकर आ गए नेटो में ना, चाइना का एलामिया, नेटो का जो एलामिया है उसमें सिस्टम चैलेंज टू द रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर एंड टू एरियाज ऑफ रेलिवेंट अलायंस सिक्योरिटी, ये है चाइना, ठीक है। नाजरीन, अमेरिका में जो बाइडेन इंतजामिया चीन के खिलाफ मुतहरिक हो चुकी है, मगरबी ममालिक को भी अपने साथ मिलाने का सिलसिला जारी है। पहले अमरीकी सदर जो बाइडेन ने बरतानिया में चीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया, फौजी नकल हरकत पर आवाज उठाने के लिए जोर दिया। अब नेटो के रुकन ममालिक के सरबराहान ने चीन को ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज करार दे दिया है। इसके जवाब में चीन ने भी ऐसी ही सख्त जबान अपनाई है और कहा है कि वो दिन गए जब छोटे मुल्कों के गिरोह दुनिया की किस्मत का फैसला किया करते थे। मगरबी ममालिक और चीन के इस तरह एक दूसरे के खिलाफ जारहाना बयानात क्या दुनिया को मजीद तकसीम करने जा रहे हैं? मुबश्शिर बुखारी साहब, देखिए बात यह है कि सर्द जंग एक तरह आप कह लीजिए कि फिर डिनाई करते हैं, लेकिन वो शुरू हो गई। बुखारी साहब ने जो कहा वो दुरुस्त है कि असल मुकाबला तो आपका मईशत का था, जहां चाइना आपको पीछे छोड़ के जा रहा है। लेकिन अमेरिका ने अपना पुराना वतीरा रखा, जहां वो हमेशा अपने लिए किसी न किसी को दुश्मन चुनता है और फिर एक इत्तेहाद बनता है और इत्तेहाद के ऊपर फिर पैसा लगना शुरू होता है। और ये जवाल की निशानियां हैं, जहां जंगों में पैसा झोंका जाए, इंसानी तरक्की की बजाय वो इत्तेहादों पे पैसा झोंका जाए, ये वो काम शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये तो लाजमी बात है, लड़ाई हो नहीं सकती डायरेक्ट, क्योंकि ये तो तारीख आपको बताती है कि एटमी कुव्वतों के दरमियान डायरेक्ट जंग नहीं होती, ये म्यूचुअल